Hello everyone, welcome to science section. This is chapter number 2 from class 9th and the name of the chapter is matter around us. हम अपने आसपास बहुत तरीके के मैटर देखते हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों टाइप की मैटर आते हैं. ठीक है, ये मैटर के टाइप है. मैटर कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो हमारे किचन में हम डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो प्योर भी हो सकती है और प्योर नहीं भी. ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये प्योर है या नहीं, और इम्प्योरिटीज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के मैटर होते हैं, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, क्या हम ऑयल में से वाटर को अलग कर सकते हैं या वाटर में से ऑयल को अलग कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि सॉल्ट जो है हम अपने घर में यूज़ करते हैं, है ना. तो वो सॉल्ट क्या प्योर है? क्या ये डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, है ना. प्योर घी भी आप यूज़ करते हो, क्या वो प्योर है? मिल्क में भी ऐसी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, पर वो रहती है उसके अंदर. ठीक है, तो इन सब के बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. On the basis of this physical state, matter is classified into 3 main types. Physical state यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. ठीक है, तो मतलब महसूस कर सकते हैं. ठीक है, सो ये एक्चुअल में क्या है, 3 टाइप की होती हैं. दे आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सो सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में मैटर होती है हमारे आसपास. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स. यानी कि मैटर जिससे बनी हुई है, जिसका कॉम्पोजिशन उसमें है, जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन से वो बनी है, उसके हिसाब से 2 टाइप की होती हैं. दे आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. या तो वो प्योर हो सकती है या फिर मिक्सचर हो सकती है. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप. प्योर सब्सटेंसेस भी 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड किसके अंदर आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस के अंदर. वही मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप. एक है होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंसेस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. यानी कि एक ऐसा मटेरियल होता है ये जिसमें कि एक ही तरीके के सब्सटेंसेस जैसे कि एलिमेंट या कंपाउंड से ये मिलकर बना होता है. ठीक है, सिंगल टाइप के. जैसे आयरन, तो आयरन ही मतलब इसमें एलिमेंट रहेगा. कॉपर में कॉपर ही एलिमेंट रहेगा और कोई सा एलिमेंट नहीं ऐड होगा. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस के अंदर. मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस. यानी कि मिक्सचर वो होता है जिसमें कि 2 और या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंसेस मिले हुए हों. जैसे कि कॉपर आयरन मिला हुआ होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला हुआ होगा, है ना. जैसे सी वाटर की बात करें हम, तो सी वाटर में वाटर भी है प्लस क्या है, सॉल्ट भी है ना. मिनरल्स की बात करें तो बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर रहते हैं. मिनरल्स की बात आ गई तो बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर आ गए. सॉइल में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सैंड, क्ले, है ना, ग्रैनुल्स, ये सारी इसके अंदर आ जाते हैं. उसके बाद एयर में, ये एयर की बात करें तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना. सैंड एंड सॉल्ट, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मिक्सचर के. सो डिफरेंसेस बिटवीन द प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. क्या डिफरेंस है? प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं. प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. ये सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं प्योर सब्सटेंसेस. एंड मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस. यानी कि जो प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए होते हैं वो होते हैं मिक्सचर. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड्स. यानी कि प्योर सब्सटेंसेस को आप सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, उसी के ही एलिमेंट से आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते. मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड. यानी कि इसके कंपोनेंट जिससे वो मिलकर बना हुआ है मिक्सचर, उसको सेपरेट हम कर सकते हैं बाय द फिजिकल मेथड. ठीक है, नाउ प्योर सब्सटेंसेस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी. प्योर सब्सटेंसेस की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. और मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होती है? जिससे वो बना हुआ होता है. तो द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट. यानी कि उसके कॉम्पोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को वो शो करता है.
Type of mixture. So mixture are of two types. There are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. अब होमोजीनियस की बात करते हैं. इज अ मिक्सचर ऑफ विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. जिसका कॉम्पोजिशन एक जैसा होता है उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आइज. यानी कि हमें नेकेड आइज से, यानी कि बिना किसी माइक्रोस्कोप या फिर किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिससे हमें छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, उन्हें छोड़कर जब हम अपनी आंखों से देखेंगे तो हमें वो दिखाई नहीं देगी. ठीक है. द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन मेथड से भी ये सेपरेट इसके कंपोनेंट्स नहीं हो सकते हैं. मिक्सचर इज स्टेबल, यानी कि इसका जो मिक्सचर होता है वो स्टेबल होता है. द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन. पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल नहीं होते हैं. द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सचर. जो लाइट अगर आप उस मिक्सचर से पास करते हो तो वो विजिबल नहीं होती है. ठीक है. जैसे कि मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर. मिक्सचर ऑफ जब वाटर में शुगर को ऐड करते हो और उसमें जब आप लाइट पास करोगे तो वो लाइट पास नहीं हो पाएगी. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट विजिबल इन द मिक्सचर. मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ द कॉपर सल्फेट इन वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. Now, the heterogeneous mixture is a mixture which has non-uniform composition. ऐसा मिक्सचर जिसकी नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है. द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आइज. यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कि हम पार्टिकल्स को अपनी आइज से देख सकते हैं, वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मैथड. फिल्ट्रेशन के थ्रू हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं. द मिक्सचर इज अनस्टेबल. ये मिक्सचर जो होता है अनस्टेबल होता है. द पार्टिकल सेटल डाउन. पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं. द पाथ ऑफ द बीम इज विजिबल इन द मिक्सचर. जब लाइट इसकी मिक्सचर से पास होती है तो बीम आपको विजिबल होती है. ठीक है. द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, द मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नाउ ट्रू सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. यानी कि दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिला हुआ एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है. अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट. इसमें सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है एट इट्स कॉम्पोनेंट्स. ठीक है. नाउ द कॉम्पोनेंट्स इज द कॉम्पोनेंट्स इन द लार्जर अमाउंट इज द कॉल्ड सॉल्वेंट. जो सॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. एंड द कॉम्पोनेंट इन द लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं. ठीक है. सॉल्वेंट विच इज़ इन लार्जर अमाउंट एंड सॉल्यूट विच इज़ इन लेसर अमाउंट. सॉल्यूशन ऑफ द वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट. और सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्यूट. सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर. वाटर में जब आप शुगर को ऐड करते हो तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में है. और शुगर क्या है? लेसर अमाउंट में है तो क्या है? सॉल्यूट है. आयोडीन इन वाटर. ठीक है. टिंचर आयोडीन, सोडा वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ट्रू सॉल्यूशन के. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. इसमें होमोजीनियस क्यों बोला? क्योंकि ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन को शो करता है. नाउ द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज. इसमें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं पार्टिकल्स को. द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. इसके जो पार्टिकल्स हैं हम फिल्ट्रेशन मैथड के थ्रू अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है. द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल. यानी कि जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं तो ये स्टेबल है. ठीक है. एंड the particles do not scatter a beam of light passing through it and path of the light is not visible in the solution. इसमें जब भी आप लाइट को पास करते हो इसके सॉल्यूशन से तो हमें जो बीम ऑफ लाइट है वो शो नहीं होती है. इट्स नॉट विजिबल. ओके. नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. प्योर ट्रू सॉल्यूशन वो क्या था? होमोजीनियस मिक्सचर था. कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है. जिसमें कि नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है.
इसमें क्या होता है, ये 2 और मोर सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग, एल्ब्यूमिन इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, कोलाइडल सॉल्यूशन के। नाउ प्रॉपर्टीज क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हेट्रोजेनियस की सारी कंडीशंस इसमें लग जाएगी, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है वो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इसमें पार्टिकल जो है ये फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू अलग नहीं किए जा सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। अच्छा, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग रहेंगी। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन इन द सॉल्यूशन, ठीक है, द स्टेबल एंड द पार्टिकल the particle scattered a beam of light passing through it, the path of the light is visible in the solution। इसमें एक ही चीज़ ये अलग है कि इसमें जो पार्टिकल जब आप उसमें लाइट को पास करोगे सॉल्यूशन से, तो जो लाइट है, बीम ऑफ लाइट, उसकी स्कैटरिंग होगी वो आपको दिखाई देगी, ठीक है। सस्पेंशन, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सस्पेंशन क्या होता है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का। सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, ठीक है, ये है एक सस्पेंशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो भी वाटर में डिजॉल्व सब्सटेंस है वो सेटल डाउन हो जाता है, उसका सस्पेंशन हो जाता है। प्रॉपर्टीज इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉरी सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसकी प्रॉपर्टी में आता है। नाउ द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, हम इसे नेकेड आइज से देख सकते हैं कि वाटर में कोई सैंड पार्टिकल है तो आप इजीली देख सकते हो। द सॉलिड पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, आप फिल्ट्रेशन मैथड के थ्रू इसको अलग कर सकते हो सॉलिड पार्टिकल्स को। सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, यानी कि नीचे की तरफ ये सॉल्यूट जो इसके पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और सॉल्यूशन कैसा रहता है, अनस्टेबल रहता है, ठीक है। द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन, यानी कि ये जो पार्टिकल्स जब इस सॉल्यूशन में से आप लाइट पास करते हो तो ये जो बीम ऑफ लाइट है उसकी स्कैटरिंग होती है और वो जो लाइट है आपको विजिबल दिखेगी उस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसका एग्जांपल आप घर पे भी करके देख सकते हो। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, उसमें आपको सॉल्ट नहीं, सैंड पार्टिकल्स डालने हैं, ठीक है। जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर आप इसमें से एक लेज़र बीम ऑफ लाइट को मतलब पास करते हो इस सॉल्यूशन से तो उसकी स्कैटरिंग होगी और वो जो लाइट है आपको विजिबल रहेगी, ठीक है ना। सस्पेंशन, द सॉलिड पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मैथड, इसमें जैसे कि आप देख सकते हो एक बीकर में हमने वाटर एंड सैंड पार्टिकल्स लिया है, तो जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं वो इसमें सेपरेट हो जाते हैं, या फिर हम फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू फिल्टर पेपर के थ्रू इसको अलग कर लेते हैं, वाटर अलग हो जाता है और सैंड पार्टिकल अलग हो जाते हैं। ऐसे ही डस्ट पार्टिकल को भी हम अलग कर सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन, द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, जो पार्टिकल है क्योंकि यहाँ पे हम सैंड पार्टिकल मिलाएंगे तो ये क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं और ये सॉल्यूशन कैसा रहता है, अनस्टेबल। अब इसमें से बीम ऑफ लाइट आप निकालोगे तो आराम से वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से जो है इसके पार्टिकल के थ्रू यहाँ पे वो बीम ऑफ लाइट की क्या हो रही है, स्कैटरिंग हो रही है, जिससे कि हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अ बीम ऑफ लाइट इस पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन से जब इसको पास किया जाता है एक बीम ऑफ लाइट को, तो द कोलॉइड पार्टिकल स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, तो जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग करते हैं। द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल इन द सॉल्यूशन, जिससे क्या होता है कि उस सॉल्यूशन में हमें वो जो रे ऑफ लाइट गई है वो विजिबल दिखाई देती है मतलब। दिस इफेक्ट इज अ टिंडल इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, आपने देखा होगा कि एक अंधेरे कमरे में जब एक छोटे से होल से लाइट अंदर की तरफ आती है तो इसमें बहुत सारे आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, है ना, जिसमें कि आपको क्या दिखेगा कि स्कैटरिंग होते हुए नज़र आती है उन पार्टिकल्स के थ्रू, है ना। सो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड द स्मोक पार्टिकल, उसी को एक्चुअल में वो एग्जाम्पल ही टिंडल इफेक्ट का है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक अंधेरा कमरा है,
एक सिर्फ एक विंडो से लाइट आ रही है और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, ठीक है। इसी को क्या कह रहे हैं हम, टिंडल इफेक्ट। द टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन द डेंस फॉरेस्ट। जैसे कि एक बहुत घने जंगल में आप जाते हो तो एक बहुत ऊपर जितने भी पेड़ रहते हैं उनसे जब भी सनराइज नीचे की तरफ आती है तो वो इस तरीके का फेनोमेना शो करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो लाइट की स्कैटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको दिखाई दे रही है लाइट, ठीक है। सो द टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट। यानी कि क्या होता है, यहाँ पे जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं डेंस फॉरेस्ट में वो भी क्या कर रहे हैं, स्कैटरिंग कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल भी स्कैटरिंग कर रहे हैं, और जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको विजिबल हो रही है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टिंडल इफेक्ट। जब भी इसमें से लाइट पास होगी तो इसके पार्टिकल्स इसको क्या करेंगे, इसकी स्कैटरिंग करेंगे लाइट की। यहाँ पे वो सभी चीज़ें एग्जाम्पल है, आप खुद भी देख सकते हैं। नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी डिजॉल्व एनी मोर ऑफ अ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि आप और अधिक सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं मिला पाते, ठीक है, उस टेम्परेचर पर, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इज अ सॉल्यूशन विच कैन डिजॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें कि थोड़ा सा और सॉल्यूट आप मिला सकते हो, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को? जैसे कि 50 ml ऑफ वाटर आपको लेना है इन 2 बीकर्स, 2 बीकर में, यानी कि अलग अलग बीकर में आपको 50 ml ऑफ वाटर लेना है। एड सॉल्ट इन 1 बीकर, एक बीकर में आपको सॉल्ट ऐड करना है विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग इट टिल नो मोर सॉल्ट डिजॉल्व। इसमें आपको तब तक सॉल्ट ऐड करना है बिना हिलाए, ठीक है, सॉरी कंटिन्यूस स्टीरिंग, आपको हिलाते रहना है उसको, एंड जब तक हिलाना है जब तक कि उसमें और सॉल्ट डिजॉल्व ना हो सके, ठीक है। सिमिलरली ऐड शुगर इन द अदर बीकर, दूसरे बीकर में आपको क्या करना है, शुगर को ऐड करना है विथ कंटिन्यूस स्टीरिंग टिल नो मोर शुगर डिजॉल्व इन इट। यानी कि तब तक उसमें शुगर ऐड करना है जब तक कि उसमें और शुगर को आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब अब थोड़ी सी भी शुगर डालोगे तो वो नीचे सेटल होने लगेगी, तो उस टाइम के लिए आपको रुक जाना है। वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, हमें सॉल्यूशन जो है मिल गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। if the mixture are heated it dissolves some more of the solute। यानी कि अब जैसे रूम टेम्परेचर पे हम करेंगे तो सॉल्ट जो है, जितना सॉल्ट ऐड होगा उतना होगा, उसके बाद हम और ज़्यादा ऐड नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे सोचिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। बट अगर हम इसे हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होता है कि थोड़े और सॉल्ट पार्टिकल वाटर में डिजॉल्व होने लगते हैं, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज आर डिफरेंट, यानी कि सभी की सॉल्युबिलिटी, सबकी मिलने की जो कैपेबिलिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेज वेरी विथ टेम्परेचर, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे जो सब्सटेंसेज की सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।